नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, अक्सर आपने भक्ति के परिप्रेक्ष्य में एक बात जरूर सुनी होगी कि मोह का त्याग कर दो। मोह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वस्तुओं का मोह न रखो, संसार का मोह न रखो, रिश्तों का मोह न रखो। आपने इतना सारा मोह के बारे में जो सुना है, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है? यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में, पुराणों के अंदर भी मोह से बचने के लिए संकेत दिए गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं ही कहा है कि यह मोह ही तुम्हें इस माया के दलदल में धकेलता है। जितना ज़्यादा यहाँ मोह में पड़े रहोगे, उतना ही ज़्यादा तुम यहाँ पर माया की चपेट में रहोगे। माया तुम्हें नचाती रहेगी और तुम नाचते रहोगे। ईश्वर ने और गुरु ने मोह को इतना ज़्यादा हम मनुष्य के लिए अनावश्यक इसलिए बताया है, इसलिए हमें इससे दूर रहने की हमेशा सलाह दी है। क्योंकि दोस्तों, मोह वो बीज है जो इस भौतिक संसार में ईश्वर के ही रखे हुए भौतिक संसाधनों को देखकर उनकी ओर लालायित होकर उन्हें पाने की इच्छा पाकर अपने आप को पौधे से वृक्ष बना लेता है। और जब मोह का बीज वृक्ष बन जाता है तो जिस भी मनुष्य ने इसे धारण किया होता है, उस मनुष्य के अंदर सबसे बड़े अवगुण का विकास होता है और वह है अहंकार का भाव। मनुष्य के अंदर अहंकार कुछ इस तरह से बढ़ने लगता है कि बात बात में वो मैं मेरा करने लगता है। मैं हूँ, मैंने किया है से शुरू करके ये मेरा है, वो मेरा है करने लगता है। और धीरे धीरे अहंकार का वो वृक्ष उसे पूरी तरह से ढक लेता है और कालांतर में जाकर ऐसा मनुष्य गुरु ईश्वर को भी कुछ नहीं समझता। जब अहंकार की चरम सीमा तय हो जाती है तो आपने प्रभु श्री राम के परिप्रेक्ष्य में तो ये देखा ही है कि किस तरह से रावण की अहंकार के कारण ही इतनी ज़्यादा दुर्गति हुई। जब रावण के साथ ऐसा हो सकता है तो आज के युग का साधारण मनुष्य भला कैसे उसे बच सकता है। हम अगर अहंकार के वृक्ष को धारण कर लेते हैं तो ये वृक्ष एक दिन हमारी ही ऐसी दुर्गति कराता है दोस्तों, जो कि स्वयं ईश्वर को भी कदापि प्रिय नहीं। ईश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य यहाँ पर अहंकार को बढ़ाता जाए और बढ़ते अहंकार के कारण एक दिन वो अपने वास्तविक अस्तित्व, जीव आत्मा के अस्तित्व से प्रतिकूल होकर दुर्गति के अस्तित्व को प्राप्त करे। ईश्वर कभी नहीं ऐसा चाहते। इसीलिए हजारों साल से मनुष्य को यहाँ पर भक्ति के मार्ग पर चलकर मोह का त्याग करने के लिए कहा जाता है। मोह का त्याग करने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आप इस धरती को छोड़कर किसी और जगह, अन्यत्र जगह चले जाएंगे। आप ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं को इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। मोह को हटाने का तात्पर्य यह है कि आगे चलकर कहीं वही मोह आपको अहंकारी न बना दे। और ऐसे में अहंकारी लोग जब भक्ति भी करते हैं तो उनकी भक्ति बड़ी ही कुरूप हो जाती है। अहंकार के कारण ही कुछ मनुष्य जब मंदिरों में जाते हैं, धाम में जाते हैं, प्रसाद लेकर ईश्वर के समक्ष जाते हैं अपनी प्रार्थना, अपनी मन्नत मनवाने के लिए, परंतु साथ लाए हुए उस प्रसाद को वे लोग अन्य लोगों को नहीं बांट पाते। अभी तो वो तो धाम में अन्य लोगों से नया नया प्रसाद ग्रहण करने के लिए ज़्यादा तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों में अहंकार ही है जो उनके अंदर ऐसा मोह उत्पन्न करता है कि ईश्वर को चढ़ाया हुआ प्रसाद भी वे वितरण नहीं कर पाते। ऐसे में भला उनके द्वारा करी गई भक्ति कैसे सुंदर हो सकती है, कैसे ईश्वर को प्रिय हो सकती है। आज आपको इसी भाव से ली जाने वाली सीख को जानने के लिए महाराज जी की एक सत्य घटना सुनाते हैं, जिसमें बाबा ने अपने भक्त के अंदर जब अहंकार आया तो उसके साथ में क्या लीला रची। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर हम आपको एक खुशखबरी जरूर देंगे कि इस नए साल पर हमने हनुमान सेवा परिवार चैनल के साथ साथ में एक और नए चैनल की शुरुआत करी है, जो आपको वास्तव में हनुमान जी की भक्ति से भी आगे लेकर जाएगा। और उस नए चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया है। कृपया आप वहां जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर भी नए नए वीडियो आप जरूर देखिए। आइए लेकर चलते हैं सीधा आपको बाबा की इस बहुत ही अलौकिक दिव्य घटना पर। दोस्तों, महाराज जी ऐसे प्रसाद को कभी भी कबूल नहीं करते थे जिसके पीछे किसी भी भक्त के अंदर धन और वैभव का अहंकार होता है अथवा स्वार्थ पूर्ति की कोई आकांक्षा या कुटिलता का उद्देश्य होता है। और महाराज जी से भला किसके मन की भावनाएं छिपी रहती हैं। जब भी भक्त कोई बाबा के सामने जाता है, बाबा के चित्र या बाबा के विग्रह के सामने भी जाता है, महाराज जी उसके मन की सारी बातें जान जाते हैं। लाख छिपाए जग में
पर उसके सामने कुछ नहीं छिप पाता। जब कभी कोई ऐसा भक्त भी आ जाता जिसमें अहंकार ने जन्म ले लिया है, तो महाराज जी उसके द्वारा लाए गए उस अहंकार युक्त प्रसाद को अपने भक्त गणों में बंटवा देते और प्रसाद लाने वाले उस व्यक्ति को सीख भी देते, ऐसी सीख जिससे वह वास्तव में सुधर जाए। क्योंकि अहंकार का जो नया नया पौधा उसके अंदर अभी भी उगा है, आगे जाकर जब वह वृक्ष बन जाएगा और पूरा उसे ढक लेगा, तो वास्तव में उसकी बहुत ही प्रतिकूल स्थिति वाली दुर्गति होगी। और महाराज जी कभी भी ऐसा अपने किसी भी भक्त के लिए नहीं चाहते। ईश्वर कभी नहीं चाहते दोस्तों कि उनके भक्त की कभी भी दुर्गति हो। ईश्वर चाहते हैं उनके भक्तों को हमेशा सद्गति प्राप्त हो। ऐसे ही एक बार एक महिला श्रीमती कुशवाहा प्रसाद वितरण के समय बाबा जी के तखत के पास इस उद्देश्य से बैठा करती थी ताकि उसे आगे होने के कारण महाराज जी जब भी किसी भक्त के द्वारा लाए गए प्रसाद का वितरण करें तो श्रीमती कुशवाहा को सबसे अधिक प्रसाद मिले। इस चाह में वह सबसे पहले आकर बाबा के तखत के पास में बैठ जाती थी। आपको यहाँ पर बता दें कि श्रीमती कुशवाहा जब कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन के लिए आया करती थी, तब वह वहाँ पर जो कृष्ण बलराम कुटी है उसके कमरा नंबर 1 में ठहरा करती थी। कैंची धाम में उन दिनों एक दिन वह एक दोने में 4 बड़े गुलाब जामुन लेकर आई और एक अन्य भक्त से उसे आगे बढ़कर महाराज जी को देने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने उस भक्त से ये भी कहा कि इन्हें तुम महाराज जी को कैसे भी करके जरूर खिला देना, तुम्हारे हाथों से वे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। उस महिला के भाव को महाराज जी पहले ही समझ चुके थे कि मेरे भक्तों को वह मान्यता नहीं देती है। उस भक्त ने गुलाब जामुना का वह दोना महाराज जी को अर्पित करते हुए कहा कि इसे श्रीमती कुशवाहा ने आपके लिए अर्पित किया है। बाबा जी ने वह दोना पास बैठे एक दूसरे भक्त को दे दिया। इससे श्रीमती कुशवाहा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई क्योंकि उनकी इच्छा थी कि महाराज जी खाएंगे। महाराज जी ने तो उन गुलाब जामुन की ओर देखा भी नहीं। थोड़े ही समय बाद में बाबा ने उस महिला के अबोध बच्चे को अपने पास बुला लिया। खेलता हुआ नादान बच्चा बाबा की गोदी में आ बैठा। महाराज जी ने बड़े प्यार से उससे पूछा कि बेटा, गुलाब जामुन क्या और भी हैं? अबोध बालक ने बड़ी ही सहजता से हामी भर दी, अर्थात उनकी माताजी श्रीमती कुशवाहा के पास में और भी गुलाब जामुन हैं जो उन्होंने शायद कहीं रखे हैं। तब बाबा ने वहां बैठे हुए 2 अन्य भक्तों को कहा कि जाओ जरा कृष्ण बलराम कुटी के कमरा नंबर 1 में जहां पर ये माई रहती हैं वहां जाकर जितने भी गुलाब जामुन रखे हैं जरा ले आओ। दोनों भक्त दौड़े दौड़े कृष्ण बलराम कुटी की ओर गए और आते समय एक बड़ा सा पैकेट गुलाब जामुन का भरा हुआ लेकर आए। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए सारे के सारे गुलाब जामुन वहां पर उपस्थित सारे भक्तों में बंटवा दिए। थोड़ी ही दूर बैठी श्रीमती कुशवाहा ये सारा देख देख कर मन में कसमसा रही थी, क्योंकि उसकी इच्छा उन गुलाब जामुनों को किसी को बांटने की नहीं थी, अपितु वह तो बाबा के तखत के पास इसलिए बैठती थी कि महाराज जी जब प्रसाद बांटे तो सबसे ज्यादा प्रसाद उसे ही मिले। दोस्तों, जब बाबा ने सारे गुलाब जामुन बंटवा दिए तो महाराज जी ने फिर से उनके उस अबोध बालक को अपने पास बुलाया और बाबा ने पूछा कि और क्या है तुम्हारे कमरे में। बालक बड़ा ही नादान था। बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ उसने कह दिया कि बाबा, कमरे में तो माँ ने समोसे, फल, मिठाई, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। जो ही बालक ने ये कहा, बाबा ने पास बैठे कुछ अन्य भक्तों को कृष्ण बलराम कुटी के कमरा नंबर 1 की ओर दौड़ा दिया और कहा कि जितना मिले जो मिले सब ले आओ, सब हनुमान का है। महाराज ने कुछ बड़े ही प्रसन्नचित होकर भाव में कहा। भक्त दौड़े दौड़े कृष्ण बलराम कुटी में गए और वहाँ पर उपस्थित सारे समोसे, फल, मिठाई आदि सब कुछ लेकर आ गए। आने के बाद में बाबा ने कहा, देखो आज तो हनुमान बहुत खुश हुए हैं। ये कहकर महाराज जी ने वो सारे की सारी सामग्री वहाँ पर धाम में जितने भी भक्त उपस्थित थे सब में वितरित करवा दी। तब श्रीमती कुशवाहा दूर बैठी बाबा की इस लीला को दुखी मन के साथ में देख रही थी। आखिर वह कर भी क्या सकती थी, परंतु उन्हें उस समय उनके मन में यह बात समझ में आ गई कि वह जो महाराज जी के आगे बैठकर ज़्यादा प्रसाद पाने का लालच रखती हैं, साथ ही अपने लाए हुए प्रसाद के कारण इतनी अहंकार में रहती हैं कि उस प्रसाद को अन्य लोगों को बांटना भी ठीक नहीं समझती। ये वास्तव में ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करते, महाराज जी कभी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए दोस्तों, ये लीला यहाँ पर करने का महाराज जी का तात्पर्य यही था कि श्रीमती कुशवाहा स्वयं तो आगे बढ़कर दूसरे लोगों के द्वारा अर्पित प्रसाद को बटोरने में रहती हैं और वहीं पर अपना प्रसाद भक्तों में वितरित करने में कृपणता दिखाती हैं,
मन चुराती हैं। श्रीमती कुशवाहा ने इस घटना के बाद में अपनी आदत सदा के लिए छोड़ दी। वह जो कुछ भी लेकर धाम में आती, चाहे किसी और भी मंदिर में जाती, जितना भी उनके साथ होता, वहाँ पर वह सारा का सारा बाँट देती। हमेशा उन्हें याद रहता कि बाबा उनको देख रहे हैं, बाबा उनके मन की बात को जानते हैं। उनके अंदर से महाराज जी ने प्रसाद का मोह तो छोड़िए, इस सांसारिक जीवन के भौतिक संसाधनों से भी मोह खत्म कर दिया। मोह खत्म होने के बाद में श्रीमती कुशवाहा के अंदर अहंकार सदा सदा के लिए समाप्त हो गया और आगे जाकर पूरे जीवन में उन्हें इसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव देखने को मिला। श्रीमती कुशवाहा कहती हैं कि महाराज जी ने उस दिन वह लीला जानबूझकर करी थी, उन्हें सीख देने के लिए, उन्हें मोह के बंधन से बचाने के लिए। दोस्तों, आप भी बाबा की इस सीख को अपने जीवन के अंदर धारण कीजिए। आने वाले समय में आप किसी भी प्रकार के अहंकार के वृक्ष के जन्म लेने से बच जाएंगे। महाराज जी हनुमान जी आपको सदैव अपनी शरण में रखें। इसी के साथ आशा करते हैं कि आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।